नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल यूनिक टॉपर पर। और कैसे हैं आप सब? चलिए 10:30 बज चुके हैं, आप सबका स्वागत है। आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है? तो आप इस वीडियो को देखिएगा। वैसे लेक्चर डेली 10:30 बजे लाइव ही हम लोग करेंगे, लेकिन दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड वीडियो। आपको कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? और आप इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिएगा आज, ठीक है? मैं इसको शेड्यूल लगवा दूंगा शाम के टाइम में, आप किसी भी टाइम इसको अटेंड कर सकते हैं। और कल लेक्चर में आप 10:30 बजे लाइव आएंगे, क्योंकि आज नेटवर्क समस्या है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखे थे बच्चा, कि काइनेमैटिक्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ा कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किए, ठीक है? आज हम लेक्चर को उसके आगे करेंगे, ठीक है? आज हमारा जो टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी होगा। क्या होगा? स्पीड एंड वेलोसिटी। और कुछ टॉपिक हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे हम लोग पढ़ते हैं क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक ही चीज़ आपको क्लियर होता रहेगा। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग समझते हैं, दोनों क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ध्यान समझिएगा। स्पीड बेटा आपका क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर बेटा आप किसी टाइम में, जैसे मान लीजिए 10 सेकेंड, आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लीजिए आपने 5 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे का समय लिया, तो आपकी स्पीड कैसे हो जाएगी? उसको निकालने का तरीका क्या है बेटे? जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो आपने, उससे टाइम से डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। सिंपल चीज़ है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 9th में कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और बेटा वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी बेटा कुछ नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। क्या होता है? वेलोसिटी आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल चीज़ें, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्पीड बेटा आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और उसको कवर करने में हमने 5 आवर लगाए। कितना? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर को आपने 5 आवर में ट्रेवल किया। कितने आवर में? 5 आवर में। तो बेटा आपका स्पीड क्या हो जाएगा? सिंपल सा, क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 5 है, और बेटा आवर मतलब टाइम कितना है? 5 है। तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो सिंपल सा आपका ये डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आपने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितने टाइम में किया, उसी को आप डिवाइड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है? आपको एग्जांपल तो समझाऊं बेटा। सिंपल सा, अगर ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जाता है, मान लीजिए इसने 10 मीटर ट्रेवल किए। कितना मीटर? 10 मीटर। और 10 मिनट ट्रेवल करने में लगा हमें 5 सेकंड। कितना लगा? 5 सेकंड लगा, ठीक है? तो बेटा आपको पता है ए से बी जाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो सिंपल क्या लोगे? डिस्प्लेसमेंट 10, और कितना समय लगा है? 5 सेकंड अपॉन 5, ये आपका क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं और क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, स्पीड जो होता है आपका, आपको पता होगा दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड बेटा आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। मैंने कल बताया था स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और बेटा वेलोसिटी आपका क्या होता है? वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। हमारे बैच का नाम भी है 0 to हीरो, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ताकि किसी बच्चे को कुछ भी ना पता हो तो वो भी सीखे, ठीक है? इसलिए मैं हर चीज़ को लेकर चलूँगा, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब हम लोग वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब है इन केस ऑफ वेलोसिटी हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं, इसलिए वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिक चीज़ थी, आपने समझ लिया कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान समझते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को ना। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटे, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल से सभी को पता होता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, लेकिन इस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो बहुत शानदार शानदार न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, भी एग्जाम्पल के तौर समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। और बेटे टोटल डिस्टेंस कितना टोटल टाइम लिया, कितना टोटल टाइम लिया, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज स्पीड। समझ में आया, सिंपल सा बेटे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमेशा याद रखिएगा एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, तो आप लोग जानते हो क्या होता है बेटा। अगर हम वेलोसिटी की बात की तो वहाँ हम डिस्प्लेसमेंट बात किए थे, यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। वो टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। सिंपल चीज़ है, आप लोग जानते भी होंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। और बेटा एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। तो ये आपकी दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अभी हम इस पर शानदार शानदार न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो मेन मोटिव रहेगा कि हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, मैं उनको समझाऊंगा और आपको ऐसा आसान तरीका ही बताऊंगा कैसे हम न्यूमेरिकल को जल्दी से सॉल्व कर लें, ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि कंपटीशन में हम लोग अच्छे से न्यूमेरिकल को जल्दी से सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आपका पहला न्यूमेरिकल, ध्यान समझते रहेगा बच्चा लोग। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा सिंपल देखिए, एक ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, कहाँ, ए से बी जाता है, और बेटा वो डिस्टेंस कवर करता है कितना, 10 किलोमीटर। कितना बेटे, 10 किलोमीटर। ठीक, और बेटा इसको टाइम लगता है 5 आवर। कितना लगता है, 5 आवर। ध्यान से मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ अभी देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाता हूँ, आप सुनते रहिएगा बस। केवल एक ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा हूँ, ए से बी जाता है, कितना, 10 किलोमीटर है, और कितना टाइम ले रहा है, 5 आवर। फिर ये 20 से वापस आता है, पहले तो 10 किलोमीटर गया और फिर 20 से वापस आ गया, डिस्टेंस पता होगा सेम ही रहेगी, लेकिन बेटा इस बार टाइम इसको थोड़ा सा कम लगा, 2 ही आवर लगा। कितना टाइम लगा, 2 आवर लगा। आपसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी तो आपका ये क्वेश्चन है। एक बार आप लोग पॉज कीजिएगा, लगाइएगा खुद से, नहीं आएगा तो फिर सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग पॉज करके 2 मिनट टाइम लेके लगाइएगा, इसके बाद सोल्यूशन को आप देखिएगा। ठीक, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, सर आपने बताया एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपका सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, ए से बी गया ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर, बी से वापस आया 10 किलोमीटर, कितना हो गया, 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो आप टोटल चलिए देखो 20। तो बेटा कितना समय लगा, ए से बी जाने में 5 आवर लगे आपके, और बी से ए वापस आने में 2 आवर लगी। तो पूरा टाइम कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 20/7 अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहोगे तो 7 × 2 = 14। ठीक है, 14, इसके बाद 6 बचेगा, ये आपको हो जाएगा 7, 8 जा, तो लगभग 2.8 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्या आएगा, 2.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया बेटा, एवरेज स्पीड आ गया। क्या आ गया, एवरेज स्पीड। अब सर एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं उसको भी, ध्यान समझते रहेगा बच्चा।
पहले आप एक समझ लीजिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पहले समझ लीजिए। देखो बेटे, ए से बी गया कितना 10 किलोमीटर, अब बी से ए आया कितना 10 किलोमीटर। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि अगर बेटा आप इनिशियल पॉइंट से निकलते हो, जहाँ पहुँचते हो, अगर बेटा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसी केस में देख लो, ए से बी गया और बी से डायरेक्ट वापस आ गया, मतलब आपकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, ए पॉइंट है। अगर जब भी आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो जाहिर सी बात है बच्चा एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, ए से बी गया, बी से वापस आया, 0 है। टाइम कितना भी लगेगा 5 + 2, कोई दिक्कत नहीं, टाइम कितना भी लगे, 0 आ गया तो आप क्या आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। आपको मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये नोट्स आपके PDF मिल जाएगा, ठीक है। और आपसे बता दूं, एक चैनल आपका और है, फिजिक्स से प्यार बाय संदीप सिंह, वो मेरा पर्टिकुलर चैनल है। वहाँ पे जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, वहाँ आ सकते हैं। आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है, फिजिक्स से प्यार क्लास 11th एंड 12th, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। और बेटा ये भी अपना ही चैनल है यूनिक टॉपर, यहाँ से भी आप यूनिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। दोनों चैनल अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से पढ़िए, हम ही लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आप दोनों जगह देखेंगे मैं ही दिखूंगा, चाहे आप हमको फिजिक्स से प्यार संदीप सिंह पे देखिए, चाहे यूनिक टॉपर देखिए, हमारे ही लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। आप लोग चिंता करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल बढ़ाते हैं। ध्यान देखिए, ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपके एग्जाम में 100% आना तय है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझिए, आप लोग क्या क्वेश्चन कर रहा है, इसको बहुत आराम समझाऊंगा पहली बार, और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके बच्चा, इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन फोकस कीजिएगा। और मैं आपको क्वेश्चन का PDF भी भेज दूंगा, ठीक है। कहीं भी आप जाएंगे, चाहे फिजिक्स से प्यार पे, चाहे यूनिक टॉपर पे, दोनों जगह PDF आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक। तो बेटा आपका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से निकलता है और उसकी स्पीड क्या है बेटे, 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान समझिएगा बच्चा, एक ऑब्जेक्ट ए से निकलता है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बी तक पहुंचता है। इसके बाद ए से जब बी पहुंचा, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से, इसका फिर मूड चेंज हो गया। क्या हुआ, इसका मूड चेंज हो गया, जिससे मिलने गया था वह नाराज हो गई, तो ये वापस आ गया किसकी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बेटा आप जाओगे तो तेज जाओगे, अरे यार मिलना है उससे, आज मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ही नहीं मिलना है तो अपने आप उदास होकर आओगे, तो जाहिर सी बात स्पीड कम हो जाएगी। सवाल भी ऐसे ही बनते हैं भाई, फीलिंग्स पे। चलो ए से बी गया कितने स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। बी से आया किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी एंड, पहले आप लोग एक बार पॉज कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ड्यूरिंग इंटायर जर्नी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान समझिए बेटे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग इंटायर जर्नी मतलब ए से बी और बी से ए वापस आने का पूरा एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। एक बार तो मैं आपको पूरा करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद आपको 60 ट्रिक भी इसका समझा दूंगा, कैसे अगर आपके कंपटीशन में एग्जाम आता है तो कैसे आप तुरंत कर सकते हो। इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, आपको पता है बेटा अगर ए से बी जाएगा तो बेटा मान लो डिस्टेंस डी है। कितना डिस्टेंस है, डी है। तो बेटा अगर ए से बी जाने का डिस्टेंस डी है तो जाहिर सी बात है
बी से वापस आएगा वही डिस्टेंस है, तो आने का भी डिस्टेंस कितना होगा, डी ही होगा सर। जाने का डिस्टेंस डी और आने का भी डिस्टेंस डी, मतलब जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना डिस्टेंस आ रहा है, तो मैंने क्या मान लिया, डी डिस्टेंस। ठीक है, अब हमको ये बताओ बेटे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा आपका, ये वी आर जी हाँ। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, ध्यान समझते रहिएगा। एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, जितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, यही तो एवरेज स्पीड होता है। मैंने पीछे बताया आपको, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। अब सर क्या देखिए, हमको क्या क्या पता है सर, ए से बी गया डी और बी से वापस आया डी, तो मतलब हमको डिस्टेंस पता है कितना, डी गया और डी वापस आया, तो कितना हो गया, 2d हो गया। अब बेटा मान लेते हैं हमको टाइम नहीं पता है, मान लो बेटे ए से बी जाने का टाइम t1 है और बेटे बी से ए वापस आने का टाइम क्या है, t2 है। समझते रहेगा, मैंने कहा बेटा ए से बी डिस्टेंस डी है और बी से ए का भी डिस्टेंस डी है, तो मैंने लिख लिया क्या, डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी। और टाइम मैंने कहा कि ए से बी जाने का, तुम ही बताओ, अगर ये तुम एक चीज बताओ, अगर तुम 5 मीटर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहे हो और बेटा तो बताइए अगर वापस हो रहे हो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जाहिर सी बात है जाने का टाइम अलग होगा, आने का टाइम अलग होगा, इसलिए मैं जाने का टाइम को t1 मान ले रहा हूँ, आने का टाइम को t2 मान रहा हूँ। अभी मैं निकाल लूंगा क्या आएगा। ठीक है, ये चीज आपने लिख दिया, समझते रहेगा भाई, एक एक चीज कॉन्सेप्ट और समझिएगा, फील लेके बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब सर t1 t2 निकलेगा कैसे। अच्छा हमको ये बताओ, अभी आपको बताया था कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा आपको स्पीड पता है क्या, जाने का, ध्यान समझिए, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, जहाँ समझते रहेंगे तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाओगे फिर। अच्छा मैंने यही बता दे रहा हूँ आपको, यही बता दे रहा हूँ। देखिए अब अगर जाने का टाइम आपका है क्या, t1 है, क्या है, t1 है। अब बेटा हमको ये बताओ, आप जानते हो क्या, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जानते हो ना। अब बेटा अगर यहाँ से हम लोग टाइम निकालना चाहे, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी जाने का टाइम कितना हो जाएगा, मान लो मैं t1 माना हूँ, तो बेटा इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस d अपॉन स्पीड s1 मान ले रहा हूँ। मान लो जाने का स्पीड s1 है, s1 कितना है सर 60 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t1 बराबर d अपॉन 60 आवर, इतना आवर होगा। क्यों आवर होगा सर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको t1 मिल गया। इसी प्रकार बेटा बी से ए वापस आने का भी टाइम आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, ध्यान समझो। फ्रॉम बी टू ए, जब बी से वापस आएगा तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, t2 बराबर डिस्टेंस d ही है और बेटा स्पीड कितनी है इस बार 30 है, इतने आवर। अब बेटा आपको टाइम मिल गया, टाइम तो निकालना था, t1 भी मिल गया, t2 मिल गया। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, क्या करोगे, पुट कर दोगे, क्या लिखोगे सर, ये ऊपर और 2d हो जाएगा अपान t1 कितना आया, d अपान 60, तो हम लिख देंगे d अपान 60 प्लस d अपान 30, क्या हो जाएगा, d अपान 30। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे भी आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नोट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड, ये आपका 30 है, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद एक साथ आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये आपका बेटा अगर 60 30 का एलसीएम लोगों कितना आएगा सर, 60 आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, डी को कैंसिल कर लेते हैं, क्या करते हैं, डी को कैंसिल कर देते हैं। ये आपका 2d हो गया अपान, अगर यहाँ से डी कामन लो क्या हो जाएगा, डी कामन लोगे हो जाएगा आपका 1 अपान 60 प्लस 1 अपान 30 हो जाएगा ना बच्चे। यहाँ से डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अपान, अब बेटा 60 30 को एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, देखो तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। बेटा इस चीज़ को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इस वाले पार्ट को यहाँ देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने 60 30 का एलसीएम ले 60 आया, अगर 60 एलसीएम आ गया यहाँ क्या आ जाएगा सर, 60 61 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या ले सकते हो, 2 अपान 3 अपान 60, क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 60 अपान 3,
तो बेटा 3 2 जा कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार बेटा देख लीजिए, कोई दिक्कत हो फिर से बताइए, फिर से बता दूंगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन एक साथ कर दे रहा हूँ छोटा सा करके, ताकि आप यहाँ देख सको कैसे इसको लगा। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया होगा ना, कोई बात नहीं, आपको नोट्स दे दूंगा, आप लोग स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए ना। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से था, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो बच्चा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था आपका, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए मैंने एवरेज वाला स्पीड लिखा, टोटल। अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन था ना, ये हमारा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। ये बेटा मैंने देखो, मैंने कहा ए से बी जाने का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बी से ए आने का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। मैंने एवरेज स्पीड निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। सर डिस्टेंस तो सेम है, जाने का भी आने का, तो डी प्लस डी। अब टाइम अलग अलग होगा, T1 प्लस T2 मान लिया। अब सर हम स्पीड हमको दिया है, डिस्टेंस मालूम है, उसकी सहायता से हम टाइम T1 निकालेंगे और टाइम T2 निकाल देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो एक बार बता दीजिए, अदरवाइज मैं फिर से समझा दूंगा। अब बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा हमको बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ पे पता है सर, ए से बी गया और बी से वापस आया, जाहिर सी बात है यार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो बेटा आपका एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ इसके। एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालोगे, ये आपका सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का। एवरेज वेलोसिटी आपको क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, तो आपका जाहिर सी बात है 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ बच्चा, ये आपको क्वेश्चन क्लियर है, बताइए एक बार हमको, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। चलिए ये आपको नोट्स दे दिया जाएगा, चिंता मत करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर में जब हम लोग लाइव होंगे साथ में, तो फिर से आपको क्वेश्चन को समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, अब आपको मैं बताता हूँ सर इसका 60 तरीका क्या लगाने का है। तो एक आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके सही बच्चे लिखेंगे। और ये बेटा जो नोट लिखा रहा हूँ, समझ लो ये रामबाण है। क्या है, रामबाण है आपके लिए। ये आपका पहला रामबाण दे रहा हूँ, ताकि आप कहीं भी यूज़ करो, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा लो, ठीक है। फर्स्ट रामबाण आपको दे रहा हूँ, क्या बेटे, ध्यान सुनो। इफ एन ऑब्जेक्ट, इसको आप लोग नोट करके लिखना है, कोई भी क्वेश्चन लगाओगे बड़ा अच्छा काम करेगा कंपटीशन के लिए। और जब बोर्ड में आपको लिखना है आपके स्कूल एग्जाम में, तो जैसे लगाया हो एक स्टेप वैसे आपको लगाना है। क्या लिखोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object covers an equal distance with velocity v1 v2 v3 vn, ठीक है, vn, then एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, लिखिएगा एन डी अपान v1 प्लस डी अपान v2 प्लस डी अपान v3। इसी प्रकार जितने आपके वेलोसिटी डी अपान vn तक। ये चीज़ बेटा आप लोग नोट कर लो, बहुत काम की चीज़ है, आपके काम आएगी, कोई भी क्वेश्चन लगाओगे तब। मैंने क्या कहा, अभी समझा भी देता हूँ इस नोट्स का मतलब क्या है। जो मैंने आपको रामबाण दिया है इसका मतलब क्या है, मैं ये भी समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा बेटे, ध्यान समझिए, इसको समझा देता हूँ। यहाँ नीचे देखिए, नीचे मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा बेटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ए से यहाँ तक गया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि n इक्वल डिस्टेंस, कितने, n इक्वल डिस्टेंस, मतलब बेटे मान लो यहाँ से ए से बी गया d डिस्टेंस, ठीक है, फिर बी से सी गया d डिस्टेंस, फिर सी से d गया d डिस्टेंस, इसी प्रकार E पे गया क्या, d डिस्टेंस है। इसी प्रकार ये n टाइम्स तक जाएगा, कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक जाएगा। और आपसे कह रहा है कि बेटे स्पीड कितनी है, A से B जाने की v1 है, B से C जाने की v2 है, C से D जाने की v3 है, D से E जाने की क्या है, v4 है। इसी प्रकार n तक आपकी स्पीड भी दी गई है। तो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको एक रामबाण देता हूँ, याद रखना, क्या, एवरेज स्पीड बराबर क्या बेटे, एवरेज स्पीड क्या लिखोगे यहाँ से, आप ही देख लो सर, आपने बताया था क्या, टोटल डिस्टेंस, क्या,
टोटल, देखो जो आपको रामबाण ऊपर लिखा हूँ उसी को समझा रहा हूँ कैसे वो आता है, ठीक है, ध्यान ध्यान समझ लो और याद आपको वही करना है जो ऊपर लिखाया हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, देख के बताइए आप लोग, टोटल डिस्टेंस आपको कितना है बेटे? सर d प्लस डी प्लस डी प्लस डी कितनी बार? n बार। अगर आप 2 को 3 बार जोड़ोगे क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 लिखोगे। 2 को 10 बार जोड़ोगे क्या लिखोगे? 2 इंटू 10 लिखोगे। अगर d को n बार जोड़ोगे क्या लिखोगे? सर n इंटू डी लिखेंगे। लिखोगे नहीं लिखोगे? अरे तुम्हें बताओ, अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर 3 बार जोड़ते हो क्या लिखते हो? 2 गुणे 3 लिखते हो। अगर इसी को 4 बार जोड़ोगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या लिखोगे? 2 गुणे 4 लिखोगे। वही आपसे करा, अगर डी को n बार जोड़ोगे तो n इंटू डी लिखोगे। सिंपल सा यही करने का मतलब है, ठीक है। अब बेटा नीचे क्या लिखोगे? सर नीचे लोग टाइम लिखते हैं। बेटा मान लो ये टाइम आपका t1 है तो क्या हो जाएगा आपका t1? d अपान v1 हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ का टाइम क्या है? t2 है, क्या हो जाएगा? d अपान v2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ का टाइम मतलब t3 है, क्या हो जाएगा? d अपान v3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार बेटे जितना आपसे पूछा हो अलग अलग आप लिख सकते हो। क्या? d अपान v1 प्लस d अपान v2 प्लस d अपान v3, ऐसे डाट डाट करके जितने आप वेलोसिटी जितनी आपकी दी हुई हो। तो यही तो फार्मूला आपका आया था बेटे, यही तो फार्मूला आपका आया था। तो सिंपल से आप बेटा ये भी लिख सकते हो, यहाँ से d को आप कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर बेटे यहाँ आपका एन डी लिखते हो, अगर यहाँ से d कामा ले लेते हो बेटे आपको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 प्लस 1 अपान v3, इसी प्रकार डाट 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 n टाइम्स तक। तो बेटे n कैंसिल हो गया तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका बन जाएगा। यहाँ से देखते रहिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। d अपान सॉरी n, d तो कैंसिल हो गया आपका ना। अच्छा यहाँ d कैंसिल हो गया, मैंने n को कैंसिल कर दिया। ध्यान देखो बच्चा, देखो यहाँ क्या था आपका? एन डी था, ठीक है। तो डी को कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा ऊपर? सर ऊपर एन बच जाएगा आपका। क्या बचेगा बच्चा? एन बच जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 प्लस 1 अपान v3। इसी प्रकार जितने टाइम्स का आपका दिया रहेगा, यही आपका एक फार्मूला किसका तैयार हो गया? एवरेज स्पीड का। किसका बेटे? एवरेज स्पीड का। तो एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत तो एक बार हमको बता दीजिए। इस चीज़ को आप तैयार रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटे इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, ठीक है। अब बेटा जो आपको ये रामबाण बताया हूँ ना, इसको याद रखना, इसको याद रखना। अब यहाँ बेटा आप कर सकते हो वही चीज़ जो बताया, यहाँ से डी को कैंसिल कर दो, क्या बच जाएगा? n अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2, इसी प्रकार डाट डाट 1 अपान vn। यही चीज़ है बेटे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। अब बेटा एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर सर हम यहाँ n बराबर 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। एक बार आप थोड़ा सा सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ। अगर बेटा इस केस में हम n इक्वल डिस्टेंस जो कहा है, हम अगर 2 इक्वल डिस्टेंस लेते हैं तो देखिए आपका क्या मिलता है। इसी फॉर्मूला रखूंगा, ध्यान देखिए, n कितना ले रहा हूँ? 2 ले रहा हूँ। तो हमको ये बताइए, देखिए नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा इसको। ये एक एक चीज समझते चलो, आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कुछ एक एक चीज करा दे रहा हूँ आपका, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे आप IIT का एग्जाम दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, ठीक है। अगर बेटे इस केस में n बराबर 2 ले लोगे, क्या ले लोगे? n बराबर 2 ले लोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा n क्या? 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2, क्योंकि अगर n 2 है तो 2 ही तो वेलोसिटी दी होगी, तो क्या आ गया? 2 अपान 1 अपान v1 1 अपान v2। जब इसको सॉल्व करोगे ना बेटे तो आपका आ जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। अब यही फार्मूला मैं आपको बेटे जो पहला न्यूमेरिकल कराया हूँ उसमें यूज कर सकता हूँ। अभी आपको यूज करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है, अभी आपको यूज करके दिखा भी देता हूँ कैसे आप यूज करते हैं और वही आपका आंसर आएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखाई देते हैं कैसे। तो ये याद रखना, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन, ध्यान देखिए। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन एक एक स्टेप से बताया, अब मैं एक एक तरीके से कैसे जल्दी सवाल को करते हैं ये भी आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन क्या कहा था? ए से बी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कहाँ से? ए से बी। क्या स्पीड है सर? 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर। सर ये बी से वापस आ गया, बी से वापस आ गया किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, यही क्वेश्चन था ना बच्चे,
यही क्वेश्चन था ना, तो कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखोगे? 2v1 v2, दो स्पीड दी गई ना, n बराबर क्या है? 2 है, तो v1 v2 अपान v1 प्लस v2। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे, 2v1 क्या है सर? 60 है, v2 क्या है सर? 30 है, अपान v1 v2 60 प्लस 30। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपको क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो आपको हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 30 अपान 90। तो क्या हो जाएगा? 33 जा कट जाएगा, 3 2 जा कट जाएगा। आप कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। तो देख लीजिए बेटा, आपका सेम आंसर आया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही बेटा आपने जब एक एक स्टेप सॉल्व किया था। देखिए बेटा, आप एक एक स्टेप से जब सॉल्व किए थे, देखिएगा कहाँ है हमारा वो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे एक स्टेप से। देखिए पीछे ही है, आपको नोट्स देखेंगे आपको मिल जाएगा। ये देखिए बेटे, 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हैं सेम आंसर आया है और सेम क्वेश्चन भी है। आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। तो आप चाहे इस स्टेप्स लगाइए अगर आपके स्कूल एग्जाम में आता है, चाहे आप वो रामबाण जो आपको बताया हूँ उसको यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चा को कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया आपको? स्पीड क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ एक दो बेसिक न्यूमेरिकल कराए समझने के लिए। इसके बाद मैंने कहा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसमें भी एक बेसिक न्यूमेरिकल आया है। लेकिन इसके बाद मैंने ये बहुत शानदार न्यूमेरिकल बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है सेम डिस्टेंस और बी से वापस आता है सेम डिस्टेंस, लेकिन अगर उसकी स्पीड अलग अलग है, ये फार्मूला जानते हो कब लगेगा? जब n इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड में ट्रेवल करता है तभी ये फार्मूला यूज करना, ये वाला रामबाण, अदरवाइज मत यूज करना। ध्यान देना कब हमको लगाना है कब नहीं लगाना है। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस अलग अलग हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, स्पीड अलग अलग हो, तब गलती से मत लगाना। जब भी आपका डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड अलग अलग होगी, तो ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? मैं इस पे और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, देखते चलो क्या क्या होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। तो भाग रहा है मेरा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। अभी ये तो समझा ही दिया हूँ, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। अरे ये सब बराबर बराबर उड़ रहा है भाई, पता नहीं क्यों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, समझिएगा बच्चा, आराम समझेंगे हम लोग। आपको नोट्स मिल जाएगा, मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी हैं। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हाँ समझ गए, ठीक है, नहीं इसी पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है बेटे? आपकी एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी देखो, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी तो समझ सकते हैं आसानी से हम लोग कि क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आसान है। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं ना, तब हमको जाके पता चलता है अच्छा ये भी था क्या। तो अभी आप बहुत कुछ चीज़ सीखोगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए हमको सुनते रहिए और बताते रहिए अगर कोई दिक्कत होगी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अब बेटा जो मैंने पहले टाइप का क्वेश्चन कराया है उसको मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक, इस बार क्या लेता हूँ? एक ऑब्जेक्ट, ध्यान समझिएगा, ए से बी जाता है, ए से बी जाता है बेटा, उसकी स्पीड है v1 है, क्या है? v1 स्पीड से है। ठीक है, ए से बी जाता है किस स्पीड से? v1 स्पीड से। ध्यान समझिएगा, बात तक कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। और बेटा टाइम है t, कितना टाइम है? t। इसके बाद इसका मूड वहाँ से बदल गया, इसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, तो बी से सी वापस चला गया, किस स्पीड से? v2 स्पीड से। टाइम t ही लगा, टाइम t ही लगा। अब बेटा हमको ये बताइए, सेम टाइम लग रहा है बेटा, पहले ए से बी गया किस स्पीड से? v1 स्पीड से गया। ठीक, और टाइम t लिया,
बी से सी गया किस स्पीड से, v2 स्पीड से गया और टाइम t ही लिया। अब बेटे आपके अगर टाइम सेम है, स्पीड अगर अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है सर डिस्टेंस अलग अलग होगा। मतलब आपने जो पहला कांसेप्ट बताया था वो तो नहीं लगेगा। तो देखो कैसे लगाते हो। चलो आपको पता क्या है, जो आपको पहला आपसे इससे पूछा क्या है बच्चे, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या पूछा है, फाइंड एवरेज स्पीड। ध्यान से देखिएगा इसको, फाइंड एवरेज स्पीड। देखो अब आपको पता है सर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। सर आपने कहा कि अगर स्पीड अलग है टाइम सेम है, स्पीड अलग है टाइम सेम है, तो जाहिर सी बात है बच्चा डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लो हम मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस क्या है, d1 है। क्या है, d1 है। और बी से सी का डिस्टेंस क्या है, d2 है। तो बेटा इस बार आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 हो जाएगा। और सर टाइम क्या है, टाइम तो सेम है, t प्लस टी, तो लिख दो क्या, t प्लस टी करोगे 2t हो जाएगा। अब सर इस बार हमारा क्या मेन फोकस है, हम लोग इस बार डिस्टेंस लगा निकालेंगे। किसकी सहायता से, स्पीड और टाइम की सहायता से इस बार हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे आपको समझा देता हूँ, पहले इसके बाद मैं बताता हूँ। देखो बेटा आपको पता है सर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सर टाइम बराबर क्या, सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम। याद रखिएगा एक चीज, अगर आपकी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है, कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में, तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही रहेगा। क्यों, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, बस अंतर किसका है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं और स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, बस सिंपल सा इतना डिफरेंस है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो बेटा हम लोग निकालते हैं क्या, डिस्टेंस। तो बेटा हमको बताइए डिस्टेंस क्या मिल गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। हमको ये बताइए यहाँ से अगर हम देखो, अगर यहाँ लिख देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर बेटा ए टू बी, क्या बेटे, ए टू बी अगर आप निकालो क्या, अगर आप डिस्टेंस d1 निकालो क्या मिल जाएगा आपका, सर उस फार्मूले से अगर देखेंगे तो हमको मिल जाएगा v1 इंटू टी मिल जाएगा ना। इसी प्रकार b टू सी निकालोगे आप डिस्टेंस, कहाँ, b टू सी, तो आपको d2 क्या मिल जाएगा, सर v2 इंटू टी मिल जाएगा। अरे जाहिर सी बात है, फार्मूला देखो लगा दो। अब हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या d1 क्या आया हमारा सर, v1t आया। क्या आया, v1t। और d2 क्या आया, v2t आ गया। मैंने यहाँ v2t लिख दिया अपान 2t लिख दिया। ध्यान देना है, यानी v1t लिखा है, ये प्लस लिखा है, थोड़ा सा t और प्लस हमारे एक ही तरीके बनता है, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, फोकस कर दे रहा हूँ। ये v1 इंटू टाइम प्लस v2 इंटू टाइम। अब बेटा ये नीचे क्या है, ये आपका है 2 इंटू टाइम। अब बेटा अगर यहाँ से आप देखोगे, मैं अगर थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए बच्चा, यहाँ से अगर आप t कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपान 2t। क्या बेटे, 2t, t कट जाएगा, t का खेला खत्म, बचेगा क्या, v1 प्लस v2 अपान 2। यही आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपान t। अब बेटा अगर क्वेश्चन में कोई यूनिट दिया रहता तो हम लोग यूनिट लिख देते। यहाँ मैंने एक जनरल केस बताया, अगर ऐसा होगा कब कि अगर आपका टाइम सेम रहेगा, स्पीड और डिस्टेंस अलग अलग रहेगी, तो हम किस तरीके से लगाएंगे, इसको मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, एक एक चीज़ को समझते रहेगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, दिस इज रिकॉर्डेड क्लास। कोई प्रॉब्लम होगी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में जब हम कल 10:30 बजे लाइव आएंगे तो आपका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, हर चीज़ बताते रहेगा बच्चा, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं तो आप तुरंत लगा लोगे। क्या क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान समझोगा, देखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, देखो कैसे क्वेश्चन अगर हम लोग समझ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन तो भाई कुछ भी पूछिए, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन को हम सेकंडों में उड़ा सकते हैं। किसमें, सेकंडों में उड़ा सकते हैं, ये हमारा दावा है। आप वीडियो देखिएगा, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का एकदम, जो क्वेश्चन आप 5 मिनट लगाते हो उसको आप 30 सेकंड में लगा लोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन आपको रेगुलर आना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। देखो यही क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ना, आप बच्चे 5 मिनट लगाते हैं, लेकिन आपको भी 5 मिनट लगाना है। कब? जब आपके अपने स्कूल का एग्जाम देंगे, वहाँ अगर यूज़ करोगे ना तो गुरुजी आपको 2 नंबर दे के या 1 नंबर दे के निकल जाएंगे। तो वहाँ आप ऐसा मत कीजिएगा। जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, आपको नीट देना हो, IIT देना हो, देन यू कैन यूज़ दिस ट्रिक। ठीक है, याद रखिएगा चीज़ बच्चा। और ट्रिक कहाँ से आता है मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ। ऐसा कोई थोड़ी है कि ट्रिक कहीं और से आ जाए। जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वहीं से ट्रिक आता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ट्रिक कहीं आसमान से नहीं बनता है। ट्रिक बेटे जो भी आसान तरीके बनते हैं वो कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। ठीक है, चलिए एक ऑब्जेक्ट बेटा A से B जाता है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। और बेटा टाइम कितना लिया? 6 आवर लिया। कितना टाइम लिया? 6 आवर लिया। ठीक है, फिर इसका मूड क्या हुआ? बदल गया। इसका मूड क्या हुआ? बदल गया। अब कभी कभी आप कहीं जाते हो, मूड बदल जाता है, किसी से नाराजगी हो गई, कुछ भी हो सकता है भाई, तो आपका मूड बदल ही जाता है। तो अगर ये B से C जाएगा तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना बच्चा? 40 किलोमीटर पर आवर। और बेटा टाइम उतना ही लिया, 6 आवर। 6 आवर। और आपसे पूछा है बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? वी नो दैट एवरेज स्पीड क्या होता है आपका। ध्यान समझिए, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ उससे तो मैं तुरंत लगा सकता हूँ, लेकिन पहले हम कैसे लगाते हैं, क्या तरीका लगाने का, उससे सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक तो हमारे पास रहेगा ही भाई, हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये भी उद्देश्य बनता है ना कि क्या तरीके हैं लगाने के, उसको भी हम लोग सीखें। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बच्चे? टोटल टाइम। ठीक है, अब सर अगर टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है, जाहिर सी बात है क्या डिस्टेंस अलग अलग होगा। मान लो A से B का डिस्टेंस D1 है। क्या है? मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोग के लिए। क्या है? D1 है। और B से C का डिस्टेंस क्या है? D2 है। क्या है? D2। अब बेटा आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस D1 प्लस D2 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम बेटा सेम ही है। कितना है? 6 आवर। 6 आवर क्या लिखोगे? 6 + 6। चलिए हम D1 और D2 अलग अलग निकाल लेते हैं। आपको पता है सर, आपने बताया था स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और बेटा स्पीड कितना दिया है आपका? 60 दिया है, तो 60 × 6, ये तो आपका D1 आ गया। ठीक है, और बेटा D2 निकालो, क्या आ जाएगा आपका? S2 × T। S2 मतलब सेकंड वाली स्पीड जो है। क्या है बेटे? 40 × 6। ठीक है, अब यही वैल्यू आप पुट कर दो, या इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर जाएगा सर। 360 और ये क्या आ जाएगा? 240। क्या आ जाएगा बच्चा? 240। ये इतना किलोमीटर आएगा। क्या आएगा? किलोमीटर, क्योंकि हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर दी गई है ना, तो ये किलोमीटर में आएंगे। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उठा के आप अपने जो आपका फार्मूला उससे पुट कर दो, आपको इससे मिल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, आपके सामने आपको दिखाते हैं। समझते रहिएगा बच्चा, एक कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। आपको 0 से कसम खा करता हूँ हीरो बना दूंगा, और आप जो फिजिक्स के बादशाह हो जाएंगे, और फिजिक्स से आपको मोहब्बत हो जाएगी। किसी से भी मोहब्बत हो, उससे छोड़ के आप फिजिक्स से प्यार करने लगोगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन यू हैव टू सपोर्ट। ओके, तो चलो D1 क्या हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। 360। आजकल की युवा में सबसे बड़ी समस्या यही है कि 11-12 में आते हैं तो उनको मोहब्बत हो जाती है किसी और से। तो मैंने ठेका लिया है कि 11 में बच्चा है तो मैं उसको मोहब्बत फिजिक्स से करा दूं, तो उससे किसी और से मोहब्बत करने का टाइम न मिले। इसलिए आपका एक चैनल और है, फिजिक्स से प्यार भाई संदीप सिंह। ओके, चलिए 360 + 240, 240। ये आपका D1 हो गया 360, D2 क्या हो गया? 240। और बेटा 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो मेरे बच्चा। 0 6 4 10 3 2 5 1 6 12, तो कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो सर आपने एक स्टेप लगा के किया है। क्या? एक स्टेप लगा किया है सर। थोड़ा का सार तरीके बता देते, हमारे भी जी में ठंडक पड़ जाता है। चलिए बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपको तरीका क्या बताया हूँ सर। अगर अरे भाई ये कहीं उड़ रहा है इतना, ये अलग सिस्टम है इसका, मैंने इसलिए इसको यूज़ किया यहाँ से ताकि सेव हो जाए। देखो आपसे बताया था मैंने, अगर बेटे, हाँ ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देख लो बच्चा, डरो मत यार, देख लो, थोड़ा सा है कुछ। देखो मैंने कहा अगर आपका
स्पीड अलग अलग हो, टाइम सेम हो, तो बेटा क्या लगाओगे, v1 प्लस v2 बाई 2 लगाओगे ना। चलो आते हैं क्वेश्चन पे अपने। अपना क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आ जा मेरे लाल। देखो बेटा टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो फार्मूला यूज करो क्या, v1 प्लस v2 अपान 2। ठीक है, तो v1 क्या है सर 60 और v2 प्लस 40 अपान 2 क्या आ जाएगा 50 आएगा ना। तो यहाँ कितना आया है 50 आएगा ना, इसको साफ करोगे लाल 50 आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपका 60 तरीका हो गया। अब बेटा आप देखो तुम्हारा आंसर कितना आया है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से लगाओ, लेकिन कंपटीशन में उसको यूज़ करना, और अपने स्कूल वाले एग्जाम में ये तरीके एक एक स्टेप यूज़ करना। चलिए बच्चा आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करेंगे, फिर से आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल हम लोग 10:30 बजे लाइव मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ अपने यार दोस्तों को बुलाइए, उनको बताइए कि आपको फ्री में कंटेंट और बहुत शानदार कंटेंट दिया जा रहा है, जो आपको फ्री में शायद ही कहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लेक्चर को अटेंड कीजिए। कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलती है आपकी, यहाँ यूनिक सलोरी ईसुसन डिग्री कॉलेज के सामने, तो वहाँ भी आप क्लास को कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पर्टिकुलर हम लोग ऑनलाइन इसलिए चलाते हैं ताकि जो गांव के दूर दराज के बच्चे हैं, जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, वो भी अच्छे कंटेंट लेके पढ़ सके। और बेटा अगर अपने देश का एक एक बच्चा पढ़ेगा तभी तो अपना देश एक दिन विश्व, मतलब कि जो भी हो विश्वव्यापी बनेगा, जो भी बनेगा। ठीक है, जैसे मोदी जी का अभियान है ना, देश को बनाना है सबसे महान, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक अपने देश का एक युवा जब तक पढ़ेगा नहीं ना, पढ़ने के अलावा कोई तरीका नहीं है कि अपने देश महान बन सकता है, अपना देश सबसे विश्व में सबसे बड़ा देश बन सकता है। क्योंकि नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था, एजुकेशन इज ए टूल विच कैन चेंज आवर सोसाइटी। जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है पीछे से, अगर उनके अंदर समाज के प्रति, अगर उनके अंदर सोच उनकी डेवलप नहीं होगी, वो पढ़े